तो फिर तुम लोगों ने जुत्सु काइसेन और जुत्सु काइसेन मोटोरो तो देखा ही होगा, लेकिन तुम लोग को ये नहीं पता जुत्सु काइसेन से पहले गिगा कुतामे ने 3 वन शॉट मांगा लिखी हैं। और ये 3 वन शॉट मांगा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन 3 वन शॉट मांगा से ही जुत्सु काइसेन के कुछ कैरेक्टर जैसे कि गोजो और साथ में यूजी उन सबका कैरेक्टर डेवलपमेंट वहीं से उठाया गया है। और उन लोग की एबिलिटी जैसे कि एक एबिलिटी है सुकुना की फूगा, वो भी उठाई गई है इन मांगा से। तो फिर आज हम कवर करेंगे गिगा कुतामे की सबसे पहली मांगा, जिसका नाम है कामिशिरो सोसा। ये मांगा बहुत इंपॉर्टेंट है सभी फैंस के लिए क्योंकि ये वन शॉट मांगा बनाती है पूरा वर्ल्ड जुत्सु काइसेन का। इसी से इंस्पायर होके जुत्सु काइसेन गेगे कुतामे में लिखा हुआ है और ये मांगा काफ़ी अच्छी है। मैंने इसे पढ़ा है और ये मांगा कंटिन्यू होनी चाहिए थी, लेकिन ये मुझे वन शॉट भी काफ़ी अच्छा लगा इसका। तो आज हम इसी मांगा को कवर करेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम कवर करेंगे गेगे कुतामे की सबसे पहली मांगा जिसका नाम है कामिशिरो सोसा। ये मांगा काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये बहुत कम फेमस है फैंस के बीच में, बिकॉज इसे ज़्यादा फेम मिला ही नहीं। जुत्सु काइसेन ज़्यादा फेमस थी, ये ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई। पर आज हम इसे कवर करेंगे और इसको भी इक्वल फेम देंगे जितना जुत्सु काइसेन को मिला हुआ है। सो लेट्स गो। तो फिर चैप्टर की शुरुआत होती है एक ऑफिस में, जिसमें हम देखते हैं 3 लोग बैठे हुए हैं। एक बुड्ढा बैठा हुआ है, एक छोटी बच्ची बैठी हुई है और एक यंग लड़का बैठा हुआ है उसी के बगल में। ये लड़का पूछता है इस बुड्ढे से कि हम उनसे कांटेक्ट कर पाए, जिसमें बुड्ढा बोलता है नहीं, हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उन आइलैंड पे फंसे हुए जो लोग हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनकी कॉल हमें ज़रूर आ रही है। तो इस बात पे लड़का फिर से पूछता है कि क्या ये जॉब पुलिस की नहीं है? इसमें ये बुड्ढा बोलता है कि हाँ, ये जॉब तो पुलिस की है, लेकिन हम उस समय बात नहीं कर पा रहे हैं आइलैंड के म्युनिसिपल ऑफिसर से। और उसने कहा, ये भी कहा कि हमने कल कुछ लोगों को भेजा, लेकिन शायद से वहाँ कुछ दिक्कत हो गई है। तो फिर अगले पैनल में हम लोग देखते हैं कि 2 बंदे एक श्राइन में पहुँच रखे हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है कि फाइनली हम श्राइन तक पहुँच गए हैं और हम यहाँ पे नए प्रीस्ट गुजी से मिलेंगे। तो फिर उसमें दूसरा बंदा कहता है कि पता नहीं वो कैसा होगा। तो फिर दूसरा बंदा फिर कैसे कहता है कि अगर हम शाइन को ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर जो हमारा गॉड है उबु सोनागामी, वो हम पे गुस्सा करेगा। बंदा बोलता है कि ये बहुत स्कैरी है। तो वो बोलता है हाँ यार, ये स्कैरी है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बूढ़ा पहुंच जाता है जो कि अजीब सा मास्क पहना हुआ है और बोल रहा है कि ये बहुत देर हो गई है, गॉड जो है पहले से ही गुस्सा करना शुरू कर दिया है। उसमें से एक बंदा बोलता है गुजी सामा। इनकी इस बात पे बुड्ढा बोलता है कि हम सब इस आइलैंड में फंस जाएंगे और हमारा जितना भी कम्युनिकेशन है वो दूसरे बाहर के वर्ड से हमारा जो है वो टूट जाएगा और इन लोग को इसी आइसोलेशन जीना पड़ेगा। फिर बुड्ढा बोलता है ऊपर देखो। और जैसे ये दोनों लोग ऊपर देखते हैं जो कि गुजी सामो को लेने आए थे श्राइन पे, वो दोनों देख के ऊपर बोलते हैं वाह, कि ऊपर क्या है भाई ये। तीसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि एक लड़की और उसकी माँ बैठे हुए हैं। माँ जो है वो शायद से बीमार है, इसलिए वो बेड पे लेटी हुई है। फिर लड़की बोलती क्या ये अर्थक्वेक है? फिर उसकी माँ बोलती कि एक काम करो, जल्दी से विंडो ओपन कर दो ताकि अगर बाई चांस अर्थक्वेक आ जाता है तो हम लोग यहाँ से भाग पाएंगे। तो फिर लड़की कहती है ठीक है ठीक है। और फिर ये उसकी माँ बाहर देखती है कि हाँ रेको चन, व्हाट द टाइम इट इज। तो फिर उसमें पूछती है कि 2 बजे हैं दोपहर के, क्यों क्या हुआ? तो वो कहती है उसकी माँ कि लग तो नहीं रहा कि 2 बजे हुए दोपहर के। फिर जैसे ही बाहर देखती है तो हमें देखने को मिलता है पूरा का पूरा स्काई जो है वो एकदम डार्क पिच ब्लैक हो गया है, मतलब बाहर एकदम अंधेरा हो गया है और सबको लग रहा होता है कि किसी ने लिड से बंद कर दिया है एक आइलैंड को। सिर्फ बाहर जो देख रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि हाँ ये पूरा पूरा आइलैंड जो है एक तरह से लिड से बंद है, जैसे हॉटपॉट कवर नहीं होता है एकदम वैसा लिड उससे कवर्ड है ये। तो फिर आइलैंड के ही बंदे बोलते हैं कि गुजी सामा ने हमको बताया था, जो कि इनका हेड ट्विस्ट है शाइन का। उन्होंने कहा था कि कुछ दिनों में गॉड जो है गुस्सा करेंगे क्योंकि उसे जो है कुछ या तो डोनेशन नहीं मिल रहा है या तो उससे कुछ दिक्कत है लोगों से आइलैंड के, इसलिए उनका जो कनेक्शन है वो बाहर के वर्ड से टूट जाएगा और पूरा आइलैंड जो है वो एक पिच ब्लैक कलर के बैरियर जैसा जो है उससे ढक जाएगा। तो फिर सीन शिफ्ट होता है उन्हीं 2 लड़का लड़की पे। उसमें से वो लड़का कह रहा होता है कि कोई और वे है ही नहीं जिससे हम इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रखें, क्योंकि ये बाहर से एक पॉट की लीड की तरह ही दिख रहा है। तो फिर लड़की पूछती है लड़के से क्या तुम इसे काट सकते हो? तो लड़का कहता है हाँ मैं इसको काट सकता हूँ क्योंकि मेरे पास स्टाइल है। फिर सीन शिफ्ट होता है उस लड़की पे जिसकी माँ बीमार थी। वो लड़की बाहर आई है और अभी ये जो है वॉल को हिट कर रही है, जो कि उसको बैरियर जैसा लग रहा होता है। उस पर वो मारती है पत्थर, है बहुत बड़ा पत्थर, लेकिन उस बैरियर कुछ होता ही नहीं है। फिर ये रिग्रेट करते हुए लड़की बोलती है कि हम दोनों को ये आइलैंड छोड़ के चला जाना चाहिए था, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा काम भी कर रही हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे हार्ड वर्क कर रही हूँ। फिर यहाँ अगले पैनल देखे हम लोग तो इस लड़की ने एक गड्ढा भी खोदा था, लेकिन ये लिड इतना बड़ा है कि जमीन के बहुत अंदर तक धंसा हुआ है ये। तो जितना गहराई खोद ले पहली बात तो खोद नहीं पाएगी, और अगर खोद ली तब भी बाहर निकल नहीं पाएगी बैरियर से। तो फिर ये फिर रोते हुए सोच रही होती है कि माँ अब मैं क्या करूँ। फिर तभी देखती है कि पॉट के एकदम टॉप लिड पे जो है एक किसी ने काट दिया लिड को और अंदर आ रहा है वहाँ से। लड़की कहती है व्हाट, ये कौन आ रहा है?
तब भी लड़का लैंड करता है अपने हाथों में वहीं छोटे से बच्चे को उठाकर। फिर लड़का कहता है कि चलो हम लोग सक्सेसफुली इसके अंदर तो आ गए हैं इस बैरियर के। फिर ये वहीं छोटे बच्चे से पूछता है तुम इतनी हैवी कैसे हो गई हो? तो फिर ये लड़की हंसते हुए कहती है कि हाँ मैं डेली ग्रो कर रही हूँ, उससे मैं हैवी हो रही हूँ। फिर ये लड़का बोलता है कि ये जो इतना बड़ा पॉट का जो लिड है ये बहुत फ्रेजाइल है, खाली दिखता टफ है। फिर इन लोग को वही लड़की दिखती है जो कि बहुत फैशन वाले कपड़े पहन के रखी हुई है। उससे बोलता है अरे हमें अपना फर्स्ट विलेजर में दिख गया है इस आइलैंड पे आते ही। फिर ये लड़का इसे देखते ही फ्रेश करा शुरू कर देता है, कहता है भाई ये मेरे मसल्स है, इससे मैंने पूरा बैरियर तोड़ दिया। फिर ये लड़की कहती है भाई तुम दोनों कौन हो? फिर कहता है अपना वो दिखा के लाइसेंस कि हम दोनों हॉन्टो पुलिस के बंदे हैं। तो फिर उस लड़की के बात को जवाब करते हुए ये बंदा फिर से बोलता है कि हम जो है पार्ट है मेट्रोपॉलिटन पुलिस के, और हम जिस डिवीज़न में हैं उसका नाम है द गॉड वेपन कंट्रोल डिवीज़न। और ये बंदा बोलता है इसका नाम गांजी है। वैसे यार तुम लोगों ने ध्यान दिया है कि ये कितना ज़्यादा लेज़ी है नाम रखने में? गांधी उठाया और उसमें जी लगा दिया, गांधी जी में से गांजी बना दिया। इसका नाम गांजी है। जैसे कि गोजो, गोजो से जोगो, जोगो से टोडो, चोसो, सब नाम सेम ही थे वैसे ही। और फिर ये बोलता है कि ये जो लड़की बगल में है इसका नाम है सुजू अमा अमामिया, और ये जो सिर्फ मैस्कॉट कैरेक्टर मतलब किसी काम के नहीं है, खाली मुंह दिखाने आई है। ये लड़की बोलती है तुमसे बड़ी खुशी हुई। ये लड़की भाई इतनी तेज मारती है गांजी के पेड़ पे और कहती है कौन मैस्कॉट कैरेक्टर तुम जरा बताओ, और उससे कहती है कि भाई मुझे बच्चे इरिटेट ना करो। तो फिर लड़की पूछती है ये फैशनेबल लड़की से कि बताओ क्रिमिनल कौन है जिसने लीड बनाया है? तो लड़की बोलती है क्रिमिनल, क्रिमिनल तो नहीं है, क्योंकि हमें तो गुजिया ने कहा था कि ये तो गॉड का गुस्सा है। कि ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन हाँ यही सच बात है। फिर लड़की बोलती है अच्छा तो फिर मतलब ये काम है कामी का। फिर ये लड़की ऐसे देखती कहती है कामी कौन है भाई, क्योंकि इसे पता नहीं कामी होता क्या है। उसमें छोटी लड़की आगे एक्सप्लेन करिए कामी के बारे में। अब हम आते हैं फिलहाल विलेजर्स के बातचीत पे, जिसमें से एक विलेजर बोलता है कि कम से कम 5 दिन तो हो गए हैं और तब से ये लिड जो है मतलब जो बैर है पूरा स्काई जो है काला हो रखा है, क्योंकि सब पूरा आइलैंड बंद हो गया है। तो कह रहे हैं यार ये बहुत डिप्रेसिंग है, और ये लोग इस समय टाइम जो है अंदाज बता रहे हैं क्योंकि इन्हें सन तो दिख नहीं रहा, क्योंकि पूरा इनका आइलैंड जो है वो कवर्ड हो रखा है। और ये बोलते हैं कि यार हमारे फील्ड में अच्छे नहीं चल रहे हैं और ना हमारी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, क्योंकि इनके फील्ड में जितने प्लांट्स लगे हुए हैं उन सबको सनलाइट नहीं मिल पा रही है। तो फिर इसमें इसी की बात पे दूसरा बुड्ढा बोलता है कि कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ गुजी सामा है वो सबको बचा लेंगे। इन दोनों की बात चल ही रही थी लेकिन फिर अचानक से गांजी ने बहुत तेज अनाउंसमेंट करी मेगाफोन से जो होता है ना, और गांजी कहता है कि इस आइलैंड में कहीं ना कहीं एक न क्रिमिनल है जो कि पूरे आइलैंड को बंद कर दिया है। तो वो कह रहे हैं हम उसको तुम्हारे लिए पकड़ेंगे, बस तुम लोग बता दो कि वो कौन है, या फिर तुम लोग एक काम करो कि अपनी आंखें बंद कर लो और जिसने काम किया वो अपना हाथ उठा लो बस। तो सारे विलेजर्स शॉक होते कि भाई आए कहाँ से, सब तो बंद है। तो उसमें से एक विलेजर बोलता है कि भाई ये हवा से आए, हवा से आए। वैसे बंदा जो है गांजी ये बात नहीं कर पाता सारे विलेजर्स से, क्योंकि अगले ही मोमेंट अचानक से विलेजर्स को आवाज आती है गोंग गोंग। जैसे कि लग रहा है कि पास के श्राइन में कोई घंटी बजी है और सबके सब जैसे रेजिडेंट एवल में नहीं होता है कि घंटी बजती सब चले आते हैं पीछे zombies एकदम गद होता है, वैसे सब चले गए। सारे सब ये चले गए पीछे श्राइन में। तो ये लड़का बोलता है गांजी बोलता है क्या ये सब कहाँ जा रहे हैं? तो ये जो लड़की होती है इसका नाम है रेको। ये बोलती है कि ये वर्शिप का समय है, जब से हम लोग यहाँ ट्रैप हो रखे हैं हम लोग डेली श्राइन जाते हैं क्योंकि इन्हें गुजी सामा ने बुलाया है। तो उसमें छोटी बच्ची जो है इसका नाम सुजू है, ये बोलती है कि अच्छा वेजन नंबर 1 है ना, इसका नाम क्या था? तो फिर लड़की बोलती है मेरा नाम रेको है। फिर लड़का बोलता है वर्शिप, हाँ लोग वर्शिप कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर ये लड़का जो है सस्पिशियस होता है। तो फिर ये सुसु कहता है कि एक काम करो तुम इन वेजेस का पीछा करो। तो फिर लड़की कहती है क्या मैं अकेले जाऊँ? तो फिर इसमें ये गांजी बोलता है तुम अकेले जाओ कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में स्नैक्स दिलाऊंगा। तो इसके ये बोलते ही भाई इतनी तेज भागी लड़की है। तो फिर गांजी बोलता है ये तो अभी बच्ची है। उसके बाद गांजी पूछता है रेको से कि अब तुम क्या करने वाली हो, क्या तुम मेरे साथ केरला पकड़ने चलोगी? देख रहे हो भाई पूरे सब खतरे में पूरे आइलैंड वाले, लेकिन इस बंदे को अभी भी रिस्क करना है, पूरा मौका नहीं छोड़ेगा भाई। फिर ये दोनों और बातें करते हैं जिसको हम देखते हैं कि रेको बोलती है कि तुमने पहले बोला था कि ये किसी क्रिमिनल काम है, तो इसका मतलब किसी गॉड का काम नहीं है। तो फिर इसमें गांजी बोलता है अचानक से, कहता है कि तुम्हें पता है कि सुजू और मैं जो है कामीज हैं मतलब गॉड्स हैं। तो उसमें ये लड़की जो है रेको देखती है गांजी को अजीब तरीके से देख रही होती है। तो गांजी बोलता है ए मुझे ऐसे मत देखो, हम लोग नार्सिसिस्ट नहीं है। नार्सिसिस्ट मतलब मैनिपुलेटिव जो होते हैं। और फिर वो कहता है कि तो आना रेको था ना, तो सुनो जो मैं कहने वाला हूँ अब। और फिर सीन शिफ्ट होता है सीधा श्राइन पे और हम देखते हैं जो गुजी सामा है वो आखिर सिखा क्या रहा है विलेजर्स को। तो फिर भाई वो हैंड साइन कर रहा होता है ये यो हनी सिंह वाले, यो हनी सिंह है बोलता है यो से ये, और विलेजर वही कर रहे होते हैं भाई, वो गैंग साइन थ्रो कर रहे हैं इधर उधर और सब सोच रहे हैं कि प्रेयर चल रही है। तो फिर हम देखते हैं वही श्राइन पे आगे गुजी सामा बोलता है कि थैंक यू सारे के सारे आइलैंडर्स इस समय इस श्राइन पे इकट्ठा होने के लिए, और एक काम करो सब लोग हाथ जोड़ लो अपनी आंखें बंद कर लो, और जरूरी नहीं है कि सब लोग तेज तेज बोले, तुम लोग को बस अपने पापा को ढूंढना है अपने दिल में, गॉड से क्षमा मांगनी है। इसी शिफ्ट होता सीधा उस लड़की घर पे रेको घर पे। हम देखते हैं उसकी मदर बोलती है ओ वेलकम,
क्या तुम उसके दोस्त हो? तो उसमें वो रेको बोलती है नहीं ये मेरा दोस्त नहीं है, लेकिन इसकी बात काटते ही पहले बोल देता है गांजी कि अरे रेको की मतलब आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो आगे गांजी बोलता है कि मैंने सोचा कि आपके लंच टाइम के समय आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन रेको ने कहा कि आप चलो भाई चलो मिल लो मदर से, तो फिर मैं आ गया। तो कह रहा है आई होप कि ट्रबल ना हो के लिए। तो उसकी मदर कहती है नहीं यार मैं तो बहुत हैप्पी हूँ तुम लोग आ गए, और वैसे भी रेको जो है अपने दोस्तों लेकर कभी आती नहीं है, तो मुझे ऐसा डर लग रहा था इससे कहीं दोस्त ना हो कभी भी। वैसे भाई ये जो गांजी करा था ये मोस्ट प्रोबेबली एक्टिंग ही करा था, क्योंकि इसको मेन पर्पस था रेको के रूम में आने, ताकि वहाँ बैठ के प्लानिंग कर सके कि उसे अपना मिशन करना कैसे है। तो फिर लड़की बोलती है रेको कि तुम्हें जितना मन करे तुम तो रह सकते हो यहाँ पे। फिर ये डोर ओपन करता है गांजी, और फिर ये गांजी बोलता है तो ऑब्वियस ही बात है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि तुम्हारा फैशन सेंस ही ऐसा है। तो उसमें लड़की बोलती है शट इट। फिर गांजी बोलता है क्या तुम्हारी मॉम सिक है? तो उसमें ये लड़की बोलती है कि क्या तुम्हें फर्क पड़ता है, क्या तुम क्या करते हो? तो ये लड़का कहता है फिर मन में सोचता है कि किसी को ब्लेम ना करो, ये किसी की गलती नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है सीधा श्राइन पे, और हम लोग देख रहे होते हैं कि गुजी सामा बोल रहा है कि अब प्रेयर एंड होने वाली है, एक काम करो तुम सब लोग अपनी अपनी ऑफरिंग निकालो। ये लड़की जो है सुजू ये अपने स्नैक्स खा रही होती है और पूछती है कि ये तीत क्या होता है मिस्टर? तो फिर इसमें ये बंदा बोलता है कि तुम तो नई लग रही हो साइलेंट पे, लगता तुमको पता नहीं है कि तीत है क्या। उसमें विलेजर कहता है कि तीत जो है उन्हें दिया जाता है जो कि लेस फॉर्चुनेट होते हैं, और मतलब ये डोनेशन जैसा होता है। और ये विलेजर कहता है कि हम लोग वैसे भी गॉड से क्षमा मांग रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा गॉड को उसके बदले। फिर गांजी बोलते हैं क्या ये लोग गधे हैं क्या, कि आखिर ये एक रिमोट आइलैंड पे ये लोग गॉड को कैसा ऑफरिंग देंगे, गॉड इसे लेगा कैसा? तो फिर ये गांजी बोलता है इन लोग को पता नहीं है, लेकिन ये लोग इनका पैसा मारा जा रहा है, जो गुजी सामा है उसका पैसा मार रहा है लोगों का, ये बोल के कि मुझे पैसा दो मैं गॉड को ऑफर करूंगा, और तुम लोग के ऊपर से जो आइलैंड के ऊपर जो ये लगा हुआ ना ये बैरियर हट जाएगा ये। फिर ये लड़की बोलती है गांजी से रेको कि ते ना बोलो कोई सुन लेगा तो क्या होगा, क्योंकि इस समय सिचुएशन ऐसी है कि सारे सारे जो विलेजर्स हैं वो एकदम लग रहे हैं कि कल्ट का हिस्सा बन गए हैं। तो फिर गांजी जो है सस्पिशियस हो जाता है गुजी सामा के बारे में। तो ये बोलता है कि गुजी सामा को ही पता कैसे कि कौन से लोकेशन पे किस दिन क्या चीज होने वाली है, और जो वो बोलता है गुजी सामा विलेजर्स आखिरकार मान कैसे लेते हैं बिना भी एक बार सोचे। तो फिर ये रेको बोलती है कि गुजी सामा जो है वो गॉड के एजेंट है, तो फिर वो जो कहेगा वो सच ही होगा। लेकिन इसकी बात काटते हुए बोलता है गांजी कि वो गॉड का एजेंट नहीं है, बल्कि वो एक कामी है। कामी मतलब भाई गॉड। तो उसमें रेको बोलती है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन तभी इसके पीछे आ जाती है सुजू, जो बोलती है अरे तुम लोग मिल गए आखिरकार। गांजी पूछता है सुजू से क्या तुमको गुची दिखाई दिया? सुजू बोलती है कि गुची अच्छा भाई लीडर जो अजीब सा मास्क पहन के घुमा करता है, मतलब गांजी कह रहा होता है कि हाँ वो चोर जैसा दिखता है। फिर गांजी बोलता है रेको से कि कामी वो नहीं होते जो तुम सोच रही हो कि अजीब से क्रिएचर होते हैं और जो पूरे गॉड जैसे होते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा रेको को लग रहा है कि उनकी खुद की रेस होती है, ऐसा नहीं, वो भी नॉर्मल ह्यूमन ही होते हैं, बस उनके पास कुछ पावर्स होती हैं। अब रेको जो है ये कुछ ही समझ नहीं पा रही है और सोचती है लोग बकवास कर रहे हैं। पर उस समय जो है सुजू पूछती है रेको से रेको क्या तुम्हारे प्राइमरी स्कूल में कोई ऐसा बच्चा रहा है जो कि किसी एक टैलेंट में काफी अच्छा था, उसके पास एक काफी अच्छा टैलेंट था? जिसमें रेको बोलती हाँ तकाशी था, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड था एक सिंगल चीज में, लेकिन वो पॉपुलर नहीं था। तो उसमें गांजी बोलता है कि पॉपुलर बात को छोड़ो, तुम बताओ टैलेंट था कि नहीं था? तो कहते हाँ टैलेंट तो था। तो फिर सुजू कहती है कि एक बंदा जिसके पास एक सिंगल टैलेंट है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है उसमें, वैसे ही हम एक कामी को भी जो है पहचान सकते हैं। और फिर अचानक से गांजी लिखना शुरू कर देता है दीवार पे मार्कर लेके। तो फिर उसे डांटती है कि रेको कि तुम क्या लिखो दीवार पे? तो गांजी बोलता है हमें ये तो नहीं पता कि उसका टैलेंट क्या है, जो बंदे ने पूरा आइलैंड को क्लोज कर दिया है, सील कर दिया है। फिर आए गांजी बताता है रेको को कि एक कामी जो है किसी एक चीज या फिर एक टैलेंट को ले सकता है और उसको ऐसा बना सकता है ताकि वो उसे पूरा कंट्रोल कर सके। और उसे दीवार पे जो लिखा होता है गांजी ने, वो लिखा होता है गॉड वेपन। फिर वो सुजू को बोलता है, सुजू अचानक से अपने हाथ पे अपना सलाइवा लगाती है और एक डॉल जैसा बना देती है। तो फिर गांजी कहता है कि सुजू ने जैसी डॉल बनाई है वैसे ही गॉड वेपन्स होते हैं, और ये जो डॉल है ये कह सकते हैं कि सुजू का जो है गॉड वेपन है। फिर आगे गांजी बताता है कि बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो कि फॉलो करनी पड़ती है एक ह्यूमन को, ताकि वो जो है अपना खुद का एक गॉड वेपन बना सके। और जो नॉर्मीज लोग होते हैं जिन लोगों को नहीं पता होता है गॉड वेपन के बारे में, या फिर उनके पास ये एबिलिटी नहीं होती है गॉड वेपन बनाने की, वो उनको लगता है कि ये कोई गॉड लाइक मेरेकल है, उन्हें जो है गॉड ही घोषित कर देते हैं कि ये बंदा जो है गॉड है। और गांजी कहता है कि ये चीज़ रियलिटी है कि कामी जो है खाली एक तरह का गॉड वेपन बना सकता है, क्योंकि कामी जो है वो भी ह्यूमन ही तो है, उनसे मल्टीपल वेपन नहीं बन सकते। तो फिर रेको पूछते हैं कि आखिर गुजी सामा का गॉड वेपन क्या है? तो एक गांजी कहता है कि उसका वेपन जो है मोस्ट प्रोबेबली एक लिड है, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि आइलैंड जो है पूरा एक लिड से बंद है, जो कि लगता है कि एक पॉट लिड है। आगे बोलता है गांजी कि ये सब कराधारा गुजी सामा का है, वही ये सब कर रहा है और आइलैंडर्स को गधा बना रहे हैं। फिर रेको बोलती है मतलब जो मैं इतनी देर से जो मैं तोड़ रही थी वो खाली एक पुराना पॉट लिड है, मेरी सारी मेहनत जो है उस बर्बाद चली गई उस लिड को तोड़ने के चक्कर में। तो फिर गांजी बोलता है कि एक गॉड वेपन जो है सिर्फ और सिर्फ दूसरे गॉड वेपन से टूट सकता है। ये लोग बात कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से इनके घर में एक बंदा घुस जाता है जो कि बोलता है
कि मैं शाइन का मेंबर हूँ, क्या कोई यहाँ पे है? तो फिर ये जो बंदा जो आया है घर के अंदर, इसका नाम नेगी है, क्योंकि रेको इसे बोलती है, हेलो नेगी सामा, क्या कुछ हो गया? नेगी पूछता है कि रेको तुम आज शाइन पे क्यों नहीं आई पूजा करने के लिए? तो फिर रेको बोलती है कि माँ की तबीयत खराब थी इसलिए आज मैं नहीं आ पाई। तो फिर नेगी बोलता है कि एक काम करो, ध्यान सुनो, सब लोग जो है फॉरगिवनेस मांग रहे हैं गॉड से, और इसके लिए सब लोग डेली आ रहे हैं शाइन पे। तो फिर रेको बोलती है हाँ। तो फिर इस पे नेगी बोलता है कि अगर एक भी बंदा शाइन पे नहीं आया तो बाकी लोग भी आना छोड़ देंगे, इसकी वजह से हम लोग गॉड से फॉरगिवनेस नहीं मांग सकते। तो फिर रेको बोलती है सॉरी सर। और नेगी एक और चीज़ पूछता है, क्या तुम्हारे पास ऑफरिंग के पैसे हैं? तो फिर उस पर रेको बोलती है कि कहती है अरे, तो उस पर आगे नेगी बोलता है कोई बात नहीं, चिंता ना करो, वैसे तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है तो फिर तुम किसी और भी तरीके से जो ऑफरिंग जो है उसे दे सकती हो, कोई अलग तरीके से पैसे के अलावा। इसमें रेको पूछती है कि सर आपका क्या मतलब है? नेगी बोलता है पता नहीं, कुछ तो मतलब है। इनकी बातों के बीच में जो है गांजी कूद जाता है और बोलता है चलो सुनते हैं ये बंदा क्या बोल रहा है। गांजी पूछता है रेको से, बताओ तुम क्या करने वाली हो इस आदमी के साथ, क्या तुम शाय हो? ये रेको पूरी काँप रही होती है, इनके बीच में कूद जाता है ना अचानक से गांजी। तो फिर ये बंदा नेगी डर जाता है, कहता है तुम कौन हो? और तभी ऊपर से कूद जाती है सुजू, जो कि सीधा नेगी पर कूदती है और नेगी सीधा बेहोश हो जाता है। तो इस पर गांजी बोलता है कि ये स्टाइलिश तो नहीं था पर हमारा काम तो हो गया, ट्रिक वर्क कर गई। फिर ये रेको जो है अचानक से गुस्सा हो जाती है और बोलती है आई एम सिक ऑफ इट, कहती है कि ये डम आइलैंडर से, वेजर से मैं वैसी परेशान हो गई हूँ, और ऊपर से मैं परेशान हो गई हूँ इन शाइन के पीपल से और तुम दोनों लोगों से जिनको अब जानती भी नहीं है, और ये अचानक से आके मुझसे बातें कर रहे हैं। गांजी को उस समय शेम आ रही होती है और बोलता है कि तुम एक्सप्लेन तो कर सकती हो चीज़ें पर तुम करती नहीं हो, तुम रोना शुरू कर देती हो। तो फिर गांजी बोलता है थैंक यू यार ये अपना ये होम शेयर करने के लिए, फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं गोजी सामा को पकड़ने के लिए। इसमें रेको कहती है कि तुम लोग इतने दूर तक क्यों जा रहे हो, मतलब इतना मेरे लिए काम क्यों कर रहे हो? इस पर गांजी बोलता है कि क्योंकि ये बहुत स्टाइलिश है और हम वो करते हैं जो हमें करना चाहिए क्योंकि हम लोग गॉड हैं। और गांजी कहता है कि हम लोग उन डब आइलैंडर्स को छोड़ सकते हैं गोजी सामा के भरोसे, तो हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। गांजी बोलता है सुसु से, कह रहा है कि चलो हम लोग चलते हैं, हम लोग की जॉब अभी बाकी है। फिर सुसु बोलती है धीमे से रेको से कि ये ज़रूरी नहीं है कि 100% कामी जो है वो अपनी पावर्स को इनहेरिट करें, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो कामी होते हैं उनको अपनी पावर मिल जाती है कुछ समय बाद। सुसु बोलती है कि जिस आइलैंड पे गांजी पैदा हुआ था वो भी दूर था बाकी ह्यूमैनिटी से, जैसे कि ये वाला आइलैंड है। और शायद से सुसु बता रही होती है फ्लैशबैक गांजी का, उसमें वो कह रही होती है कि क्योंकि इस बच्चे के पास कामी की पावर्स थी तो इससे सारे वेजर्स जो थे डरते थे, और डर की वजह से ही सारे वेजर्स ने इसका पूरा घर ही जला दिया। उसका मदर फादर, उसका लिटिल ब्रदर, सबके सब उस घर में मर गए थे आग लगने की वजह से। तो उसमें सुज़ु ये बोलती है रेको नो वे। सुज़ु बोलती है कि लोगों को जो चीज़ समझ नहीं आती है वो उन चीज़ से डरते हैं और कहते हैं कि वो चीज़ ख़त्म हो जाता है बढ़िया। तो ये सुज़ु भी सोच रही होती है कि आखिर गांची इतना हार्ड वर्क क्यों कर रहा है, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है आइलैंडर्स को बचाने के लिए। गांजी किसी को हेट नहीं करता है, वो खाली उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहता है। सुसु कहते हैं कि कामी और नॉर्मल पीपल जो हैं वो एकदम सेम ही सेम है, इसलिए गुड पीपल और बैड पीपल जो होते हैं वो एक ही जगह पे ऑर्डिनरी तरीके से एग्जिस्ट करते हैं दूसरे साथ। जैसे कि वो नहीं होता जो कैसल में कि कर्सेस और नॉर्मल सॉर्सरर्स ह्यूमन जो है वो साथ एग्जिस्ट करते हैं, वैसी सी स्टोरी है। वैसे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो गांजी है ये गुजी सामा से मिलने आता है। शाइन पे इसको ही मिल जाता है गुजी सामा, और इस पे गांजी कहता है कि मुझे भरोसा तो नहीं था कि मुझे यहाँ पे सीधा लीडर ही मिल जाएगा। तो हाँ, अब शायद से हम इनका क्लैश देखने वाले हैं। गांजी को देखकर गुजी सामा बोलता है कि आखिरकार तुम आ ही गए, तो तुम ही थे जिसने सुबह मेरा बैरर तोड़ दिया था। तो गांजी बोलता है यार वो बैरर नहीं था, वो तो खाली एक पॉट का लिड था। गुजी सामा बोलता है कह रहा चिंता मत करो, मैंने इस एरिया से सभी लोग को इवैक्यूएट कर दिया है, यहाँ पे खाली हम दोनों हैं और हम दोनों सिर्फ यहाँ पे लड़ाई करेंगे। तो गांजी बोलता है कह रहा क्या आयरनी है, क्योंकि रास्ते में जो बंदा है वो खाली तुम हो, मतलब कि आज वो गुजी-सामा को मार के रहेगा। तो अब जो है मेन फाइट शुरू होती है गुजी-सामा और गांजी के बीच में। हम देखते हैं कि गुजी-सामा ने अपने हाथ में जो जापानीज़ ट्रेडिशनल फैंस नहीं होते हैं, उसे निकाल लिया है और उससे जैसे वेव कर रहे हैं, उससे बहुत सारे लीड निकल रहे हैं उस वेव करने से पंखे को। तो उसमें गांजी बोलता है कितना ज़्यादा बोरिंग है भाई ये। तो जितने वो ढक्कन उड़ते हुए आ रहे थे गांजी की तरफ, वो उन सबसे बच जाता है और एकदम डैश करते हुए एकदम स्पीड में एकदम माकी की तरह आता है और एकदम गर्दन रख देता है तलवार गुजी-सामा के। गुजी बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ये वो डर गया है। गुजी-सामा की फटकी चार हो चुकी है क्योंकि वो देख रहा है कि उसकी गर्दन पे तलवार रख दी है गांजी ने। गांजी बोलता है कि हाँ ये मेरा स्टाइल है। तो फिर इसमें गुजी-सामा बोलता है नहीं ये तुम्हारा स्टाइल नहीं है। तभी अचानक से इसको रियलाइज़ होता है गांजी को कि गुजी ने इसको बेवकूफ़ बना दिया है, क्योंकि जैसे ही देखता है हवा में इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा पॉट लिड उड़ के आ रहा है जो इसके ऊपर गिर जाएगा। सुज़ु पीछे देखती है और बोलती है गांजी वहाँ से भागो।
गांजी कुछ ना कुछ के वहाँ से भाग जाते हैं। गोजी सामा बोलता है कि तुम बच गए, डॉज करे तुमने, मैं ये देख रहा हूँ। तो गोजी सामा बोलता है कि मुझे ऐसी प्लेस पे आना पड़ेगा जहाँ पे मैं इसको और आसानी से देख सकूँ, गांजी को, ताकि और अच्छे से अटैक लैंड कर पाए ये। गोजी बोलता है नाइस टू मीट यू गांजी, मैं हूँ गोजी। और गोजी जो है वो जो है वहाँ से भाग नहीं पाता है बच के, गांजी तो भाग गया। तो फिर हम देखते हैं जो एक लिड है वो गिर गया है गोजी के ऊपर, लेकिन पता चलता है कि वो तो डिस्गाइज था गोजी का। ये गोजी खुद कहता है कि मेरे लुक अलाइक की वजह से मैं ऐसे मूव कर सकता हूँ जो किसी को पता ही ना हो। तभी गोजी सामा जो है मास्क पहन के रखता है, क्योंकि वो मेन फ्रंट पे गोजी लड़ ही नहीं रहा था, वो उसका डिस्गाइज था और असली गोजी जो है कहीं और से देख रहा था। गोजी साहब बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव मेरे लिए, क्योंकि वो देखता है उस समय कि इसके सामने रैको आ गई है, वो भी सुज़ो के साथ। रैको बोलती है गोजी सामा मार रहा है गांजी को। तो फिर इस पे गोजी सामा बोलता है रैको से कि थोड़ी शर्म करो रैको, तुम इन लोगों के साथ मिल के काम कर रही हो, धोखा दे रही हो हम लोग को, और तुम लोगों ने इनका साथ दिया है होंडा पुलिस ऑफिसर्स का, तो तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। सूसू जो है देख रही होती है और बोलती है कि क्या ऐसा कोई सच में कोई ऐसा कोई रूल है कि पनिशमेंट मिलती है। तो इसमें कोई साहब बोलता है हाँ ये रूल है और ये मैंने एकदम अभी बनाया है। ये कैसा लीडर है भाई, एक एक सेकंड पर रूल बनाता है। फिर तुरंत ही जो है कोई सामा अपनी फिंगर को एकदम स्नैप करता है और हवा से उड़ता हुआ एक ढक्कन गिरता है, लेकिन सूजू जो है उस समय अपना डॉल बना लेती है जो कि उससे प्रोटेक्ट कर लेता है। इसमें रैको बोलती है कि अरे एक इतना बड़ा डॉल, तो गुजी बोलता है कि अच्छा तुम भी एक गॉड हो, तुम भी कामी हो। बिना टाइम वेस्ट किए गुजी पर अटैक कर लेता है गांजी, लेकिन गोजी बच जाता है क्योंकि वो अपना ढक्कन स्पॉन कर लेता है अपने सर के ऊपर। तो फिर इसमें गांजी अचानक से बोलता है कि तुम अपने साथ रैको क्यों लाए हो सुजू। तो सुजू बोलती है ये मेरी गलती नहीं है, मुझे ये मेक श्योर करना था कि हम लोग प्रोटेक्टेड रहें, और क्योंकि घर में बहुत सारी कैंडी रखी हुई है तो फिर मैं यहाँ पे ले आई रैको को, वरना रैको वहाँ पे कैंडी खा लेती। इसकी इस बात पे एकदम देख रहा होता है ध्यान से गांजी सुजू को। पीछे से गोजी सामा आता है और कहता है कि मुझे तुमसे पहले छुटकारा पाना पड़ेगा। इसमें गांजी बोलता है कि तुम्हारा गॉड वेपन एक ढक्कन है, कितना लेम है भाई ये। और इसमें गोजी सामा बोलता है कि तुम्हारी एक सॉर्ड है गॉड वेपन, कितना वर्गुलर है ये। और ये बहुत सारा ढक्कन जो है फेंकता है गांजी की तरफ, उससे गांजी बच के भाग रहा होता है, लेकिन तभी उसके बगल से एक ढक्कन उड़ता हुआ आता है जो गांजी नहीं देख पाता है। और ऐसे ही दूसरी तरफ से भी ढक्कन आता है और गांजी जो है दोनों ढक्कन के बीच में एकदम फंस जाता है। और गुजी बोलता है कि मैं तुमको साइड से पकड़ लिया है, एक तो बगल से ढक्कन पकड़ लिया और ऊपर से एक बहुत बड़ा पॉट गिरता है गांजी के ऊपर, जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड था गांजी के लिए। और जैसे ही ये गिरता है इतना बड़ा सा पॉट गांजे के ऊपर, तुरंत ही इसको बुड्ढा जो है लॉक कर देता है और उसे डीकम्प्रेस भी कर देता है, जैसे प्रेशर कुकर से नहीं होता है। गुजी बोलता है कि मेरी टेक्निक जो है वो एक लेड नहीं है बल्कि एक पॉट है। इसकी इस बात पे रिएक्ट करते हुए सूजू और रैको बोलते हैं ये तो और भी ज़्यादा लेमर है भाई, इतनी ख़राब टेक्निक किसकी होती है। तो गोई साहब बोलता है कि मेरा जो पॉट है वो एक ऐसा ऑर्डिनरी पॉट नहीं है, बल्कि वो एक स्पेशल पॉट है जिसमें डिकम्प्रेशन वाला मैकेनिज्म भी लगा हुआ है। मतलब वही नॉर्मल जो अपने घर पे होता है नहीं प्रेशर कुकर, वैसा ही है, और इसमें डिकम्प्रेशन वाला मैकेनिज्म है जिसमें सीटी उठाओ तो डिकम्प्रेस हो जाता है। और इसमें डिकम्प्रेशन इतना तगड़ा होता है इसकी टेक्निक में कि जो अंदर जो बंदा है वो चला जाएगा एकदम नियर वैक्यूम स्टेट में, वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होगी। और इसके अलावा वहाँ पे जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी लोअर रहता है लिक्विड का। जैसे ही वैक्यूम होता है जो लिक्विड होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है। इसकी वजह से जो ब्लड होगा बॉडी का वो बॉयल करना शुरू कर देगा और नसें जो है वो फट जाएंगी, सारी नसें फट जाएंगी, जितना खून बाहर निकलेगा जिस भी ओपनिंग से वेपराइज हो जाएगा वो और तुरंत ही जम जाएगा। गोजी साहब बोलता है कि वो अब तो मर ही गया, अब वो बचने नहीं वाला। और गोजी साहब बोलता है कि मैंने सिर्फ उसको मार नहीं दिया बल्कि मैं झूठ ही बोला अपनी टेक्निक के बारे में। तो इसमें सुजू बोलती है नहीं, सिर्फ तुम नहीं जिसने झूठ बोला है। अब यहाँ पे बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है, उसने बोलती है कि हम लोगों ने भी झूठ बोला है, हम दोनों झूठ बोला है। और तभी अचानक से बूम की आवाज़ आती है गुई-सामा को। गुई-सामा रिएक्ट कर ही रहा होता है कि हुआ क्या है। अब ये बोलता है कि इम्पॉसिबल, ये कैसे होगा, जैसे ही देखता है कि उसका प्रेशर कुकर जो है वो फट गया है। और गुई-सामा सोच रहा होता है कि आखिर चला कहाँ गया गांजी। तभी गांजी आता है, अपनी स्वॉर्ड निकालता है, एकदम तोजी की स्टाइल में सारी उँगली काट देता है गुई-सामा की। अब इसकी उँगली काट दी तो चिल्ला रहा होता है, बोलता है माय फिंगर्स माय फिंगर्स। तो फिर गांजी बोल रहा होता है कि तुम्हारी टेक्निक यूज़ करने का जो वो कंडीशन है उसमें तुम्हारे फिंगर्स का होना ज़रूरी है। जैसे डोमेन स्मैशर नहीं करते हैं, उससे फिंगर्स चाहिए होती हैं, वैसे ही इसको भी फिंगर ज़रूरत है। तो उसकी फिंगर्स ही काट दी ताकि अपनी टेक्निक वापस जो है यूज़ ना कर सके। गुंजी सामा बहुत ज़्यादा वो डर जाता है और बिलीव नहीं कर पाता कि हुआ क्या। कहता है कि ये हुआ कैसे, तुम बच कैसे गए आखिरकार, एक कामी भी एक ह्यूमन ही होता है, उसके पास एक इमॉर्टल बॉडी नहीं होती, तुम कैसे बच गए। तभी अचानक सुजू बोलती है कि गेंजी जो है वो एक इंसान नहीं बल्कि एक गॉड वेपन है। ये भी एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट था। आगे सुजू जो बोलती है भाई वो एकदम चौंका देने वाली बात है। सुसु बोलते हैं कि यहाँ पे एक लौता कामी सिर्फ मैं हूँ, और क्या तुम सरप्राइज हो कि मेरी टेक्निक जो है, इसका जो गॉड वेपन है वो है प्यूपल। बताया था ना कि सुसु ने कि मेरी टेक्निक जो है प्यूपल है, वो डॉल बना देती है।
तो फिर वो उन डॉल को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकती है पीपल में। तो फिर बचपन में ही जो है ये गांजी मर गया होगा। तो उसकी सोल वोल निकाल के या फिर कुछ रिचुअल करके इसने शायद से गांजी को है एक डॉल में डाल दिया है। जैसे कि प्रिंसिपल यागा था, गोजो का प्रिंसिपल, वो भी कस कस डॉल बनाता था। वैसे ही टेक्निक यूज़ करती है सुज़ुए। ये लोगों को डॉल में डाल देती है। और ये जो वेपन है, गॉड वेपन गांजी, ये एक इमॉर्टल ह्यूमन है जो सुज़ु ने बनाया हुआ है। और जो स्वॉर्ड दे रखी है गांजी के हाथ में, वो भी सुज़ु ने दे रखी है, वो भी नकली स्वॉर्ड है। उसने खुद बना के दे रखी है। भाई सुज़ु तो एकदम प्लानिंग करती है एकदम आइज़न लेवल की भाई। यारे यारे सुज़ु बोलती है टू बैड यार, तुमको पहले मुझे मारना चाहिए था। बुड्ढे ने गलती कर दी पहले गांजी को मारने के चक्कर में। फिर गोजी साहब बोलता है कि रुको, तुम लोग मुझे ना मारो, तुम लोग को जितना पैसा चाहिए तुम मुझसे ले सकते हो, जितना भी पैसा चाहिए हो। गांधी बोलता है तुम्हारे पास पैसा तो बहुत सारा होगा, तुमने स्कैम किया पूरे आइलैंड के पीपल को, लेकिन मुझे ही चाहिए, मैं पास कर रहा हूँ इस ऑफर को। लेकिन गांधी बोलता है तुम बिल्कुल भी स्टाइलिश नहीं हो, तुम एकदम अनस्टाइलिश हो। और ये बोलते हुए गांधी अपनी स्वॉर्ड उठाता है ऐसे करके, और मतलब वो गोली सामा को मार ही देता है ऑलमोस्ट। तभी हम देखते हैं कि कुछ बच्चे, 3 बच्चे जो हैं वो ऊपर देख रहे हैं स्काई में। तो वो बच्चे जो है पॉइंट कर रहे होते हैं आसमान में, क्योंकि वो लोग बहुत दिनों बाद, ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन बाद वो देख रहे हैं कि स्काई में जो है सन दिखाई दे रहा है उन लोग को। और ये बच्चे कह रहे थे कि बहुत ब्राइट है, बहुत सनी है आज का दिन। हम लोग देख रहे हैं कि गुजी सामा को मारा नहीं गांजी ने, इसको छोड़ दिया है, बल्कि बांध के छोड़ दिया, इसको पनिशमेंट दे रहा है मतलब कि। और इसको ऐसे ही बांध के ये लोग जा रहे होते हैं, कह रहे ठीक है हम लोग जा रहे हैं वापस। सुसु बोलती है कि अगली बार हम लोग मिलके खेलेंगे, ठीक है रेको चान। तो वो बोलती है हाँ ठीक है सुसु चान, हम लोग अगली बार खेलेंगे। वैसे रेको सोच रही होती है अपने मन में ही, जो कि बोलती नहीं है वो सुसु से। वो ये सोच रही होती है कि जो स्टोरी थी गांजी के बारे में कि उसके पेरेंट्स मर गए थे, उसकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई थी, वो भी शायद से बनाई हुई स्टोरी होगी। लेकिन वो बोलती नहीं है उसके बारे में सुसु से। वो कहती है कोई बात नहीं, टेक केयर, तुम लोग जाओ। गांजी सोच रहा होता है कि क्या सोच रही है आखिरकार। इसमें सुसु बोलती है चलो ठीक है चलो चलते हैं। सुसु बोलती है कि आखिरकार हायर अप्स हमको जो है एक अच्छी बोट क्यों नहीं दे देते हैं। तो फिर इसमें गांजी बोलता है कि अरे छोड़ो यार, तुम सिर्फ नाव चलाएं फोकस करो, और तुम्हारे लिए रही कुछ कैंडी। और गांजी बोलता है कि बढ़िया बात है कि ये सी वाटर से नहीं बनी हुई है। इसमें सुज़ु बोलती है "हे! ये तो मुझे क्या खिला रहे हो?" और इस तरीके से ये हमारी माँगा जो है एंड हो जाती है। वैसे कैसे लगी तुम लोग को ये माँगा, तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। ये वन शॉट माँगा थी, इस हिसाब से काफ़ी अच्छी माँगा थी, क्योंकि अगुतामी की पहली माँगा थी, तो काफ़ी बढ़िया लगी मुझे। अगर मुझे इसे रेट करना हो तो फिर मैं इसे दूँगा 10 में से पूरे 10 स्टार, क्योंकि वन शॉट माँगा है, 45 पेज की, काफ़ी अच्छी, लेकिन फिर भी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। और जिस तरीके से जो पूरा वर्ल्ड बिल्डअप है वो एकदम जुजोत्सु सोसाइटी की तरह है, कि इनके हायर अप्स भी हैं, और ये कामीज़ हैं, ये वर्क करते हैं दूसरे कामी गॉड को ख़त्म करने में, जो कि एविल होते हैं। स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, और हमें गांजी की बैक स्टोरी दिखाई, जो कि काफ़ी अच्छी थी भाई। और रेको चां के बारे में थोड़ा दिखाया, और रेको चां को पक्का पसंद तो आ गया गांजी। ये ख़त्म हो गई है इधर ही। वैसे मैं चाहता हूँ इसके और चैप्टर्स आए, लेकिन वन शॉट है, ख़त्म हो गई है। पर काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, देखने में मज़ा तो आई मुझे। तो फिर गेगा ने 3 बनाई थी वन शॉट अपने जुत्सु काइसेन से पहले, जिसमें से एक हमने कवर कर लिया आज। कामीशिरो सौसा नाम था इसका। हाँ, कामीशिरो सौसा। ये काफ़ी अच्छी थी। 10 आउट ऑफ 10 स्टोरी है, तुम लोग देख सकते हो कभी भी, फ्री में पड़ी हुई वेब पे। इसके अलावा 2 वन शॉट मांगा और बची हुई है गेगे अकुतामे की लिखी हुई, जो कि हम कवर करेंगे अगली वीडियो में। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है और अगर अच्छे खासा लाइक आते हैं, तो फिर मैं अगली वीडियो पक्का बनाऊंगा, जिससे मैं और 2 मांगा जो है कवर करूंगा। तो बस यही थी वीडियो, तुम लोग कैसी लगी वीडियो बताओ कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।